दज्जाल के बारे में बहुत सारे हदीस हैं, लेकिन एक हदीस में हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए हैं। और ये हदीस हम सब ने बार बार सुनी हुई है कि एक दिन भरी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया। इस्लाम कबूल करके अपना वाक्य सुना है कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ते में ही थे कि अचानक समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्ती डॉक करके हम छोटी कश्तियों के जरिए उस जजीरे में पहुंचे और वहां हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म के मखलूक से हुई जो बिल्कुल काला और जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल था, और उसने अपना नाम साथ साथ बताया। हमने उससे पूछा, तुम क्या चीज हो, क्या मखलूक हो? उसने बोला, मुझे छोड़ो, वो उधर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहां एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा है। अंदर हमने एक शख्स को जंजीर में बंधा हुआ देखा और उसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई फ्रूट फल वगैरह है? हमने कहा बिल्कुल, वहां बहुत फ्रूट्स हलवा का रहा है। उसने कहा बहुत जल्द वहां कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने पूछा, लेक ऑन फुटाब्रेया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं है? आपने कहा बहुत बहुत पानी पड़ा है। उसने कहा बहुत जल्द यह भी खुश्क हो जाएगा। और फिर उसने कहा मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, क्या किया उसने अभी तक? हमने बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुका है। उसने कहा क्या वाकई ही वो, या सिर्फ मदीना आ चुका है? ये कहते हैं कि उसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल, और बहुत जल्द मैं अपने कैद से आजाद हो जाऊंगा और तमाम इलाकों में जाऊंगा सिवाय मदीना यानी अशरफ के। रसूलुल्लाह ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ए लोगों, ये है या सिर्फ मदीना? तभी मदारी जो कह रहा है, मुझे उसमें सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो, दज्जाल शाम के समंदर में है और ना ये यमन के समंदर में। और अपने हाथ से मशी की तरफ इशारा करके कहा, तो जाल मशरिक में है। अब सिंपल सी बात है, सोलर सिस्टम मदीना के ईस्ट में फेमस अरेबियन सी, और इसमें मेनली 4 जजीरे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, सोकोट्रा आइलैंड इन यमन, मशीरा आइलैंड इन ओमान एंड एस्टोला इन पाकिस्तान। हदीस में क्लियरली फरमाया गया है कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा, तो यह 2 आइलैंड्स तो निकल गए। रसूलुल्लाह ने मदीना में जो मशरिक की तरफ इशारा किया था, अगर उससे हम एक सीधी लाइन खींचे तो बिल्कुल एस्टोला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जब शासन, लेकिन यह तो 10,450 साल पुरानी कहानी। मंदिर तो अभी 40 से 50 साल पहले बना होगा। 2000 साल पुराना मंदिर, और मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं की सबसे खतरनाक और खौफनाक गॉडेस, देवी जो दिखने में बहुत खौफनाक और जिसके जिस्म पर भी बहुत ज्यादा बाल हैं। कुछ याद आया? बिल्कुल हिंदुओं के इस भगवान से मिलता जुलता, लेकिन ये जो जजीरा है, इसको और से अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैंड्स में से एक बैंड रोलिंग स्टोन्स है, जिसने अपना यह लोगो हिंदू गॉडेस काली माता से इंस्पायर होके बनाया। और यह लोगो पिछले सदी के सबसे मशहूर लागोस में से एक है। और रोलिंग स्टोन्स बैंड ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। पूरी दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को शॉक करने में बहुत बड़ा हाथ है